ये कोई आम दास्तान नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की बका की हैरत अंगेज़ कहानी है, जिसमें गुजरने वाला हर सेकंड ज़िंदगी और मौत के माबैन खौफनाक जंग है। इस दौरान कभी ज़िंदगी का पलड़ा भारी होता तो कभी मौत पलड़े में वज़न का इजाफा करती। ब्लू जॉन कैनियन में फंसा ये नौजवान एक वक्त में यूं महसूस करने लगा था कि शायद पहाड़ में मौजूद यही तारीक जगह इसकी आखिरी आरामगाह होगी। लेकिन फिर इसने इस मुसीबत से निकलने का ऐसा रास्ता ढूंढा जिसकी नज़ीर तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। उसने इस ट्रैप से निकलने के लिए अपने बाजू को काटने का फैसला किया। ये अपनी नौयत का इंसानी तारीख का अजीब तरीन वाक़या था। वो नौजवान इसमें कामयाब हुआ या नहीं, आज की वीडियो 127 घंटों पर मुश्तमिल इसी हकीकी दास्तान पर मबनी है। आप देख रहे हैं दश्ते तन्हाई और मैं हूं मोहम्मद शाहजेब सिद्दीकी। दोस्तों, ये 26 अप्रैल 2003 की बात है। अमेरिका में मौसम गर्मा की आमद थी। 6 महीने सख्त सर्दियों के बाइस घरों में कहत रहने वाले पंछी और इंसान बाहर निकलने को बेताब थे। एरॉन रल्स्टन नामी अमेरिकी हाइकर ने उन दिनों यूटा में मौजूद चंद पहाड़ियों पर अकेले हाइकिंग का प्लान बनाया और किसी को बताए बगैर यूटा के कैनियन लैंड नेशनल पार्क चले गए। ये प्रोफेशनल हाइकर और कोह पैमा थे जिन्होंने इंटेल की मुलाजमत को बाकायदा खैर आबाद कहकर कोह पैमाई इख्तियार की। उस दिन भी वो हाइकिंग के लिए निकले। उनके लिए वो एक आम सा दिन था। हाइकिंग के दौरान वो जंपिंग और रस्सी की मदद से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की जानिब जा रहे थे कि अचानक उन्होंने एक पहाड़ी के तंग रास्ते से गुजरने का फैसला किया। तंग रास्ते से गुजरकर मैदान तक पहुंचना एक आम प्रैक्टिस है जो हाइकर्स अमूमन करते आते हैं। तंग रास्ते में दाखिल होते वक्त उन्होंने एक पत्थर का सहारा लिया जो कि उनके ख्याल में काफ़ी मजबूत होना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से वो पत्थर अपनी जगह से हिल गया और रल्स्टन इस पत्थर समेत कैनियन यानी तंग रास्ते में गिरना शुरू हो गए। इस दौरान उन्होंने पत्थर से बचने के लिए जैसे ही हाथ ऊंचा किया तो पहले तो पत्थर ने उनके बाएं हाथ को जख्मी किया और फिर दाएं हाथ को कुचलते हुए तंग रास्ते के बाइस फंस गया। रल्स्टन को कुछ देर तो समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। बस इतना मालूम था कि उनका एक हाथ पत्थर और कैनियन की दीवार के दरमियान फंस चुका है। 360 किलोग्राम के लगभग वजनी पत्थर ने एरॉन को जकड़ लिया था और वो तकलीफ से बिलबिला रहे थे। दर्द की शिद्दत को एरॉन ने एक इंटरव्यू में ऐसे बताया कि अगर कभी आपकी उंगली किसी दरवाजे में पिस गई हो, उस वक्त होने वाली तकलीफ को 100 गुना बढ़ा दें, इतने शदीद दर्द का तजुर्बा मुझे हुआ। ज़रा उस कैफियत का अंदाज़ा कीजिए कि आपका एक हाथ एक पहाड़ी में 360 किलो वजनी पत्थर के नीचे कुचला हुआ है और आपके पास 350 मिलीमीटर पानी, 2 शवारमे और चंद चॉकलेट्स हैं जिन्हें आपने ज़िंदगी की डोर को बरकरार रखने के लिए अगले चंद दिनों में इंतहाई मियाना रवि से इस्तेमाल करना है। ऊपर से ये याद आए कि यहाँ आते हुए आपने किसी भी शख्स को नहीं बताया था, तो आप पर क्या गुजरेगी। इन्हीं सब ख्यालात का सामना एरॉन को उस दौरान हो रहा था। एरॉन के बकौल उन्हें वक्त के साथ साथ मामलात की संगीनी का एहसास होना शुरू हुआ तो सबसे पहले उन्हें खुदकुशी कर लेने के ख्याल ने आन घेरा, मगर खुद को कत्ल करने के लिए भी बड़ा हौसला और पागलपन चाहिए होता है, जो कि यकीनन एरॉन में नहीं था। वो खामोशी से कुछ देर बैठते सोचते रहे कि अब क्या करना चाहिए। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। उनका दिल कह रहा था कि कोई ना कोई भूला भटका मुसाफिर यहाँ से ज़रूर गुजरेगा। लिहाजा इसी उम्मीद की किरण ने उनकी जान बचाने में अहम किरदार अदा किया।
एरोन ने पानी की बोतल को एक हाथ से पकड़ा और स्ट्रॉ की मदद से उसको पीना शुरू किया। शवारमा खाया और चॉकलेट के कई हिस्से किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो जिंदा रह सकें। पहली रात एरोन के लिए इंतहाई भयानक थी। एक सुरंग में फंसे शख्स की रात भला खूबसूरत हो भी कैसे सकती है। वो कोई कैंपिंग करने तो नहीं गए थे, बल्कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। कोई एक फ़ैसला हो जाए तब इंसान को आसरा भी मिल जाता है, मगर यहाँ सिसक कर मरने का इंतज़ार करना था। हमें इल्म है कि अप्रैल के दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। शाम तक मामलात काबू में थे, मगर रात को शदीद ठंड ने एरोन का हाल बिगाड़ना शुरू किया। उन्होंने अपने पास मौजूद एक इजाफी शर्ट को ओढ़कर खुद को गर्म रखने की कोशिश की। रात जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन उन्होंने अपने बैग से चाकू निकाला और उसकी धार को तेज करना शुरू किया और कोशिश की कि उस पत्थर को काट कर अपने हाथ को बाहर निकाला जा सके। ये मुश्किल काम था जो एक चाकू से होने वाला यकीनन नहीं था, मगर 2 दिन की अनथक मेहनत के बावजूद पत्थर टस से मस न हुआ। एरोन कहते हैं कि मैंने अपने आप से कहा कि एरोन, तुम यहाँ से निकलने के लिए अपना हाथ काट सकते हो। मेरे दिल ने फौरन जवाब दिया, ये क्या पागलपन है, तुम अपना हाथ कैसे काट सकते हो। साथ ही दिमाग ने आवाज़ लगाई कि यार, तुम्हें अपना हाथ काटना ही होगा। बहरहाल दिल पर पत्थर रखकर एरोन ने अपना बाजू काटने का फैसला किया और चाकू को अपने बाजुओं पर रखा। पिछले 2 दिनों से चाकू और पत्थर की पंजा आजमाई का ये नतीजा निकला कि चाकू की धार इतनी मध्यम हो चुकी थी कि उससे एक बाल तक काटा नहीं जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने चाकू को बतौर टोका इस्तेमाल करने का फैसला किया, मगर उसमें भी कामयाबी ना मिली। चौथा दिन शुरू हुआ तो एरोन को उस परेशानी ने आन घेरा जिसका उन्हें डर था, यानी पानी और चॉकलेट्स ख़त्म होने वाली थीं। कोका कोला के टिन जितना पानी 3 दिन तक चला लेना बहुत बड़ी बात थी। जान है तो जहां है, क्या करें, जिंदगी की डोर तो बरकरार रखनी थी, जिसके लिए एरोन ने अपने यूरिन को बोतल में स्टोर करके पीने का फैसला किया। नाजो नखरों में पलने भरने वाला शख्स इस हद तक मजबूर हो सकता है, एरोन ने कभी सोचा नहीं था। उसके सामने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात फिल्म की शक्ल में चलना शुरू हो गए। वो पशेमान था कि उसने अपने वालिदैन और चाहने वालों के साथ बुरा रवैया क्यों रखा था। एरोन को यूँ लग रहा था कि ये कैनियन ही अब उसकी आखिरी आरामगाह करार पाएगी। ये ख्याल आ जाने के बाद उसने कैमरे को ऑन किया और अपनी फैमिली के लिए आखिरी पैगाम रिकॉर्ड करवाने का फैसला किया, ताकि कुछ साल बाद जब एरोन की हड्डियां मिलें तो ये वीडियो पैगाम कोई ना कोई उनकी फैमिली तक लाजमी पहुंचा दे। मौत की आंखों में आंखें डालकर घर वालों के लिए आखिरी पैगाम देना दिल गुर्दे का काम था। बहरहाल एरोन को ये करना तो था। एरोन को अब कैनन में फंसे 4 रातें और 5 दिन हो चुके थे। इस दौरान उसने पुली बनाकर पत्थर को हटाने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना मिल पाई। ऐसे मौके पर 1 सेकंड भी बहुत लंबा अरसा होता है, यहाँ तो फिर भी 5 दिन गुजर चुके थे। सुरंग में फंसा शख्स भला और कितना सरवाइव कर सकता है। पानी और खुराक की कमी के बायस एरोन को हेलुसिनेशन ने आ घेरा। उन्होंने नीम बेहोशी के दौरान खुद को एक बच्चे के साथ खेलता देखा। उन्होंने नोट किया कि बच्चे के साथ खेलते हुए उनका एक बाजू नहीं है, जिसके ज़रिए उनको तहरीक मिली कि यहाँ से ज़िंदा बच निकलने का यही वाहिद रास्ता है कि वो अपना बाजू काटें। छठे दिन एरोन ने सबसे पहले अपने आप को शदीद दर्द सहने के लिए तैयार किया और झटके से घुमाकर दाएं बाजू की हड्डी तोड़ दी। कड़क की आवाज़ आते ही होलनाक चीख बुलंद हुई, जिसके बाद उन्होंने दीवाना वार चाकू की नोक से हड्डी के टूटने वाले मुकाम पर वार करना शुरू कर दिया। ये 1 घंटा शदीद अजियत का हामिल था, लेकिन एरोन अपने बाजू को अपने आप से अलहदा करने में कामयाब हो चुके थे। बाजू अलहदा कर लेने के बाद खून बहुत तेज़ी से निकल रहा था।
एरोन ने सबसे पहले अपने बाजू को उसी शर्ट की मदद से बांधा जिसको वो रात के वक्त ओढ़कर अपने आप को गर्म रखते थे। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर अगले 10 घंटों में उन्हें कोई तिब्बी इमदाद ना मिली तो वो यहीं पर तड़पते तड़पते मर जाएंगे। उनके पास वक्त कम था। उन्होंने सबसे पहले 65 फुट ऊंची चट्टान से नीचे उतरने के लिए कोई तरकीब ढूंढी और एक हाथ से रस्सी को पकड़कर बमुश्किल चट्टान से नीचे उतरने में कामयाबी हासिल की। पहाड़ी से उतरने के बाद करीब जोहर से पानी पिया और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई जो कि तकरीबन 13 किलोमीटर दूर खड़ी थी। पास फोन मौजूद नहीं था जिस वजह से गाड़ी तक पैदल चलकर पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तकरीबन 4 घंटे में 10 किलोमीटर चल लेने के बाद डेनमार्क से आई एक फैमिली ने उन्हें देख लिया। यूटाह के आसपास के इलाकों में एरोन की गुमशुदगी की खबर फैल चुकी थी। डच फैमिली को फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि यही वो शख्स है जिसकी गुमशुदगी के ऐलानात किए जा रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन बकिया सियाहों को जमा किया ताकि इमरजेंसी हेलीकॉप्टर को बुलाया जा सके। इस दौरान एरोन को साफ़ पानी और फर्स्ट एड दी गई और हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि 6 दिनों में एरोन का 18 किलो वज़न कम हुआ है और जिस्म से 25% खून ख़त्म हो गया है। एरोन ने बाद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक मौके पर वहां से निकला। अगर पहले बाजू काट कर निकल जाता तो मुमकिन है कि खून ज़ाया होने की वजह से मर जाता। अगर लेट बाजू काटने का फैसला करता तो एनर्जी की कमी के बायस ऐसा ना कर पाता और बाद मेरी हड्डियां ही वहीं से मिलती। अस्पताल से सेहतयाब होने के बाद एरोन की निशानदही पर अमरीकी हुकाम ने जाए वकुआ पर जाकर 13 अफराद की मदद से विंच और हाइड्रोलिक चेक को इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को हटाया और एरोन के बाजू को निकाला जो गल सड़ चुका था। इसके बाद उनके बाजू को जलाकर उसकी राख उनके हवाले कर दी गई। 6 महीने बाद एरोन उस मुकाम पर अपनी सालगिरह मनाने दोबारा पहुंचे और मीडिया की मौजूदगी में उन्होंने ये राख वहीं बखेर दी और कहा कि मेरा बाजू इस जगह के लिए ही शायद बना था। एरोन ने इस सारे वाक़े की अपने कैमरे से वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, मगर उन्होंने ये वीडियो आज तक पब्लिक के साथ शेयर नहीं की। उन्होंने हादसे के 1.5 साल के बाद यानी सितंबर 2004 में अपने वाक़े पर एक किताब लिखी जिसका नाम बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस था। इस किताब ने पब्लिश होने के साथ ही फिक्शन की दुनिया में तहलका मचाया और बेस्ट सेलिंग किताब बनी। इनकी सर्वाइवल की कहानी पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज बनी। हॉलीवुड ने 2010 में शोहराए आफाक फिल्म बनाई जिसे 127 आवर्स नाम दिया गया, जिसमें इन तमाम वाक़यात की हूबहू नकल की गई। इस फिल्म को देखते हुए बहुत से लोगों को हार्ट अटैक और तबीयत ख़राब होने जैसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। इस फिल्म के प्रीमियर में शिरकत के दौरान एरोन ने हंसते हुए कहा था कि ये अब तक की बनाई गई दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इस अंधोनाक वाक़ये के बाद एरोन का कोह पैमाई का शौक ठंडा नहीं हुआ। सन 2005 में एरोन कोलोराडो की 14,000 फुट ऊंची 59 पहाड़ियों को मौसम सरमा में अकेले सर करने वाले पहले कोह पैमा बने। ये मिशन उन्होंने 1997 से शुरू किया, जो कैनियन वाले वाक़ये के बायस कुछ अरसा मुलतवी भी हुआ, लेकिन 2005 में उन्होंने ये मिशन मुकम्मल कर लिया। सन 2008 में उन्होंने नॉर्थ पोल, साउथ पोल और माउंट एवरेस्ट की सैर की, जिस दौरान उन्होंने दुनिया पर जोर दिया कि आलूदगी को कम से कम किया जाए ताकि माहौलियाती तब्दीली से बचा जा सके। इस वाक़ये ने एरोन को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। अब वो पहले से बरक्स वालिदैन का एहतराम करते हैं, लोगों से मोहब्बत भरे अंदाज में पेश आते हैं, कहीं भी जाते हुए घर वालों को लाजमी बताते हैं और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लोगों को गलतियों से सीखना और बड़ी से बड़ी मुश्किलात पर काबू पाना सिखाते हैं। एरोन ने 2010 में शादी की, जिससे उनका एक खूबसूरत बेटा हुआ, जिसके साथ अब वो एक हाथ से ही खेलते हैं। तो उस दौरान इनको वही नीम बेहोशी वाला वक्त याद आ जाता है कि जो कैनियन में फंसे हुए उन्होंने मंजर देखा था
और इसी मंज़र ने उनको वहाँ से निकलने के लिए तहरीक दी थी। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दश्ते तन्हाई की ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।